हिंदू धर्म में महादेव भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है और सावन श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में श्रद्धालु भगवान शिव की विशेष आराधना और उपासना करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने और कांवड़ ले जाने की परंपरा के पीछे एक प्राचीन कथा है। कहानी के अनुसार एक बार समुद्र मंथन हुआ, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान कई अमूल्य रत्न और वस्तुएं निकली, लेकिन अंततः विषहलाहल भी निकला। ये विष इतना भयंकर था कि इससे पूरे संसार का विनाश हो सकता था। देवताओं और असुरों ने इस विष से बचने के लिए भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं और भक्तों ने भगवान शिव को जल चढ़ाया। यही कारण है कि भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। कांवड़ यात्रा भी इसी परंपरा से जुड़ी हुई है। कांवड़िए श्रद्धालु विभिन्न पवित्र नदियों से जल भरकर लंबी दूरी तय करके शिव मंदिरों में जाकर उस जल को भगवान शिव को अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करना होता है। सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने और कांवड़ यात्रा की परंपरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समय वर्षा ऋतु का होता है, जब जल की प्रचुरता होती है और प्रकृति की हरियाली अपने चरम पर होती है। ये समय भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस प्रकार सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाने और कांवड़ यात्रा की परंपरा का उद्देश्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना, संसार की रक्षा के लिए उनके योगदान का स्मरण करना और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करना है। महादेव की सावन की कहानी का एक लंबा रूप कुछ इस प्रकार है। पुराने समय की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक था और देवताओं को भी उनसे भय लगता था। असुरों ने स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया था। देवता निराश होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया, जिसमें देवताओं और असुरों दोनों को भाग लेना था। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होने की बात सुनकर असुर भी सहमत हो गए। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन शुरू किया। मंथन से कई रत्न, धन और दिव्य वस्तुएं निकली, लेकिन साथ ही कालकूट विष भी निकला। इस विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि उससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इस विष को देखकर देवता और असुर दोनों ही घबरा गए। सभी देवता और असुर भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे इस विष का निवारण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस विष को पीने का निर्णय लिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। भगवान शिव ने विष का प्रभाव कम करने के लिए इसे सावन के महीने में पिया, क्योंकि इस महीने में वातावरण ठंडा और शीतल होता है। इस घटना के बाद से सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और पूजा का विशेष समय बन गया। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस समय में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र आदि चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। कांवड़ यात्रा भी सावन के महीने में होती है, जिसमें भक्त गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। भगवान शिव की इस त्याग और बलिदान की कथा हमें ये सिखाती है कि जब संकट आता है तो उसका सामना करने और दूसरों की रक्षा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। सावन का महीना हमें भगवान शिव की भक्ति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का उत्तम अवसर प्रदान करता है। भगवान शिव को भांग और धतूरा चढ़ाने की प्रथा के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ इसका विस्तृत विवरण है। पौराणिक कथा। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से कालकूट विष निकला तो भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। इस विष का प्रभाव अत्यंत घातक था और इसे पीने के बाद भगवान शिव को अत्यधिक जलन और दर्द हुआ। उनकी पीड़ा को कम करने के लिए देवी पार्वती और अन्य देवताओं ने उन्हें भांग और धतूरा का सेवन करवाया। इन दोनों औषधियों में ठंडक प्रदान करने वाले तत्व होते हैं, जिससे भगवान शिव की जलन और पीड़ा कम हो गई। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। 1. तारांकन शीतलता प्रदान करना। तारांकन, भांग और धतूरा में शीतलता प्रदान करने वाले गुण होते हैं। भगवान शिव को तपस्वी और योगी माना जाता है, जो हिमालय पर ध्यानमग्न रहते हैं। भांग और धतूरा उन्हें मानसिक शांति और शीतलता प्रदान करने के लिए चढ़ाए जाते हैं। 2. तारांकन योग और ध्यान में सहायक। तारांकन, भांग का सेवन योग और ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
भगवान शिव को योगीश्वर माना जाता है, इसलिए उन्हें भांग और धतूरा चढ़ाना योग और ध्यान की परंपरा से जुड़ा है। 3. तारांकन, प्राकृतिक पदार्थों का महत्व। तारांकन, भगवान शिव को प्रकृति के देवता माना जाता है और उन्हें प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करके पूजा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। भांग और धतूरा जैसी वनस्पतियां उनके प्रति समर्पण और सम्मान का प्रतीक है। 4. तारांकन, लोक परंपरा। तारांकन, भांग और धतूरा का उपयोग ग्रामीण और लोक परंपराओं में भी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे शिवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर भगवान शिव को चढ़ाने की प्रथा है। धार्मिक अनुष्ठान और पूजा विधि। सावन और शिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर भगवान शिव की पूजा करते समय भांग और धतूरा चढ़ाए जाते हैं। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले भक्त इसे गंगा जल, दूध और शहद के साथ मिलाकर चढ़ाते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इस प्रकार भगवान शिव को भांग और धतूरा चढ़ाने की प्रथा धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है, जो उनकी तपस्या, त्याग और योग साधना से जुड़ी है।